नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट पूजा बधौतिया। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसके थ्रू आपको एक लीगल और सही सटीक जानकारी आपको मिलती है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या सिर्फ रजिस्ट्री या सेल डीड करवा लेने मात्र से आप उस प्रॉपर्टी के विधिक रूप से मालिक बन जाते हैं, मालिकाना हक रखते हैं या नहीं, या आपको सेल डीड के अलावा यानी कि रजिस्ट्री के अलावा भी कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो आपको मालिकाना हक दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसको हम सीखेंगे, समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ लेटेस्ट रूलिंग यानी कि जजमेंट्स के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए क्या बोला है, क्या कहा है। आइए जानते हैं। हम आम आदमी की नॉलेज में या भाषा में बोलते हैं कि रजिस्ट्री करवा लीजिए, हमने प्रॉपर्टी की तो हम उसके मालिक हो गए। यह धारणा बहुत ही गलत और अधूरी है। वैदिक रूप में हम सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते हैं। सेल डीड का मतलब होता है उस रजिस्ट्री का मात्र ट्रांसफ़र होना, कि वो अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, चाहे फिर वो दुकान हो, मकान हो या प्लॉट हो, वो सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ है आपके नाम पर। रजिस्ट्री सिर्फ इतना मात्र प्रमाण पत्र है विधिक रूप में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो आपको मालिकाना पूर्ण हक नहीं दिला सकती है। उसके साथ साथ हमें अन्य दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसके पूर्ण होने पर, उस पूरी प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही हम उस प्रॉपर्टी के मालिक पूर्ण रूप से, वैधानिक रूप से कहे जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आम जनता की राय क्या होती है, उनकी समझ क्या होती है और विधिक रूप से हकीकत क्या है। अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। आमतौर पर माना जाता है कि एक बार किसी संपत्ति की रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड हो गई है तो वह व्यक्ति उसका मालिक बन गया। लेकिन भारतीय कानून और न्यायपालिका के अनुसार यह धारणा अधूरी और भ्रामक है। केवल रजिस्ट्री होना स्वामित्व यानी कि मालिकाना सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, पर्याप्त नहीं है खुद में। उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूर्ण होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि म्यूटेशन मतलब कि दाखिला खारिज। रजिस्ट्री होने के बाद आपका दाखिला खारिज होना बहुत ज़रूरी है। आपका पोजीशन होना, आपका कब्जा होना उस प्रॉपर्टी में बहुत ज़रूरी है। आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी कि राजस्व रिकॉर्ड्स होना उस प्रॉपर्टी में बहुत ज़रूरी है, और आपके टैक्स रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनके पूर्ण होने पर ही आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक होने की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। रजिस्ट्री नंबर 1 पे आता है। रजिस्ट्री यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड की भूमिका किसी प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक होने के लिए नंबर 1 पे आती है रजिस्ट्री। इसको जानते हैं। कानूनी रूप से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 के अनुसार, यानी कि सेक्शन 54 कहता है कि सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 100 रुपीज़ और मोर शैल बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इसका मतलब हुआ कि रजिस्ट्री एक अत्यावश्यक दस्तावेज है जो बिक्री और वैध बनाता है किसको, आपकी प्रॉपर्टी को। लेकिन यह पूर्ण स्वामित्व यानी कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप का प्रमाण नहीं देता है, जब तक कि इससे संबंधित अन्य दस्तावेज और अधिकार भी विधिक रूप से स्थानांतरित ना हो जाए, यानी कि स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड ना हो जाए। इसमें कुछ रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनको मैं कोट करती हूँ, आपको और चीज़ें समझ आएंगी। जैसे कि एक रूलिंग थी, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये रूलिंग है आपकी 2012 की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है अपने निर्णय में कि ओनरशिप इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड बाय अ रजिस्टर्ड सेल डीड एंड नॉट बाय जीपीए एग्रीमेंट और सेल। इसका मतलब आम भाषा में ये हुआ कि संपत्ति का मालिकाना हक केवल रजिस्ट्रेशन सेल डीड से ही वैध रूप से ट्रांसफ़र होता है, ना कि आपके एग्रीमेंट से
या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से, एग्रीमेंट टू सेल से या एफिडेविट से नहीं होता। आदि से मतलब इन तीनों चीज़ में से किसी से भी स्वामित्व हक आपका नहीं बन सकता। वे केवल संभावित दस्तावेज ही माने जाएंगे। लेकिन इसके आगे इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि लेकिन इस केस कि आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन सेल डीड ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा आपका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर पोजीशन यानी कि कब्जा, म्यूटेशन यानी कि नामांतरण, कर रिकॉर्ड यानी कि टैक्स रिकॉर्ड भी खरीदार के नाम पर होनी चाहिए। साफ साफ भाषा में बोलें कि रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल या आपका एफिडेविट या आपका पावर ऑफ अटॉर्नी से काम नहीं चलेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका उस पर कब्जा होना, आपका दाखिला खारिज होना और आपके टैक्स रिकॉर्ड्स, रसीद्स, रिसिप्ट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, केस का नाम मैं आपको कोट करूँगी, नारायण दास करसोनदास वर्सेस S.A. कमातम आदि करके था। 1977 का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्णय दिया था कि ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट कंप्लीट merely by executing a sale deed, it requires effective transfer of possession and title also। यानी कि केवल रजिस्ट्री करने से ही स्वामित्व नहीं माना जाएगा जब तक कि वास्तविक कब्जा और टाइटल, स्वामित्व का कानूनी अधिकार जो होता है वो खरीदार को हस्तांतरित ना हो जाए। तीसरा एक और मैं इसमें आपको कोट करूँगी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। वो है आपका 2009 का है, जिसमें श्रीमती भिनका देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का ये जजमेंट है, जो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि म्यूटेशन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ टाइटल बट इट सपोर्ट्स द क्लेम ऑफ ओनरशिप व्हेन बैक्ड बाय सेल डीड एंड पोजीशन। यानी कि आपका सिर्फ रजिस्टर्ड होना प्रॉपर्टी को, या सिर्फ म्यूटेशन होना यानी कि दाखिला खारिज होना, या सिर्फ पोजीशन होना आपको मालिकाना हक पूर्ण रूप से वैधानिक रूप से नहीं देता है। आपको सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी पड़ेंगी कि नामांतरण यानी कि दाखिला खारिज यानी कि म्यूटेशन केवल राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव दर्शाता है, यह मालिकाना हक का प्रमाण नहीं देता बल्कि समर्थन देता है। जब म्यूटेशन, रजिस्ट्री और कब्जा तीनों साथ हों तभी मालिकाना हक मौजूद होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री मैं आपको सीरीज़ वाइज बता देती हूँ कि रजिस्ट्री के साथ साथ आपके कुछ दस्तावेज जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको मालिक बनाते हैं पूर्ण रूप से, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि केवल रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री के साथ साथ आपका नंबर 1 पे रजिस्ट्री ही आता है। रजिस्ट्री के बाद आपका आएगा म्यूटेशन यानी कि दाखिला खारिज, नामांतरण जिसको बोलते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना या नाम दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। जिसने उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाया है, सेल डीड उसकी रजिस्टर्ड करवाई है अपने नाम पे, जिससे कि सरकार को मालूम हो सके कि अब नया मालिक कौन है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तीसरे नंबर पे आता है पोजीशन यानी कि कब्जा। यदि कब्जा नहीं है तो सेल डीड भी विवादित मानी जा सकती है। यानी कि आपका सेल डीड होने के बाद, म्यूटेशन होने के बाद आपको कब्जा करना यानी कि पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स पे, जो कि कर रिकॉर्ड में नया मालिक होना ज़रूरी है। जहाँ पे टैक्स जो पुराना मालिक था वो टैक्स भरता आ रहा है, वहाँ पे आपका नाम रिकॉर्ड में आना बहुत ज़रूरी है और आपके नाम से रिसिप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले, नगर निगम को, नगर पालिका को पता चले कि उसका मालिक बदल चुका है, नया मालिक आ चुका है जो कि अब कर अदा करेगा। उसके अलावा आते हैं यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि बिजली बिल हुआ आपका, वाटर बिल हुआ आपका, गैस बिल हुआ। इनमें भी मालिकाना नाम यानी कि रजिस्ट्री के बाद जो नाम बदला है मालिकाना, उसको चेंज होना ज़रूरी है।
इसके बाद हम आते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स पर, जैसे कि कोई लोन चल रहा है या कोई वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बंधक है या कानूनी विवाद में तो नहीं है। ये चीज़ें भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवहारिक स्थिति में अगर देखा जाए तो सिर्फ रजिस्ट्री से क्या खतरे हैं, या किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई, मतलब कि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई लेकिन म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिला खारिज नहीं करवाया, कब्जा नहीं लिया, टैक्स रसीद्स पर टैक्स डिपार्टमेंट में अपना नाम नहीं दर्ज करवाया, तो राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति पुराने मालिक के नाम पर ही रहेगी। इतना भी याद रखिएगा। सरकार उसे नया मालिक नहीं मानेगी जिसने रजिस्ट्री करवा रखी है। भविष्य में उत्तराधिकारी यानी कि लीगल आयर्स या तीसरे पक्ष विवाद कर सकते हैं और कोर्ट में केस कमज़ोर हो सकता है। इसके लिए संपूर्ण तरीके से मालिकाना हक यानी कि क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल के लिए क्या करना जरूरी है, आवश्यक है, वो प्रक्रिया मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड बिक्री का कानूनी साक्ष्य है। उसके बाद म्यूटेशन यानी कि नामांतरण सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़वाना बहुत ज़रूरी है। पोजेशन लेटर यानी कि कब्जा प्रमाण पत्र फिजिकल कब्जे का साक्ष्य होता है, जो कि वो भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफ़र पे, जो कि नगर पालिका में आपका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है नाम। और पांचवा आता है आपका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि स्वच्छता प्रमाण पत्र, कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोई बंधक तो नहीं है, कोई दावा तो नहीं चल रहा, यानी कि कोई केस तो नहीं चल रहा, किसी ने दावा तो नहीं डाला हुआ है अपने हक के लिए, या कोई लोन तो नहीं है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे कि केवल रजिस्ट्री से मालिक नहीं बनते हैं, जो कि अब तक आप समझ चुके होंगे मेरी बातों से, मेरी दी हुई जानकारी से। यह कथन पूर्ण रूप से विधि सम्मत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। जैसे कि कुछ रूलिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि केवल एक दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री आपको मालिक नहीं बनाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के बयान है, खुद की इंटरप्रिटेशन है। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अन्य सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम दर्ज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ तभी आपका मालिकाना हक पूर्ण और निर्विवाद और सुरक्षित माना जाएगा। अब इसमें प्रैक्टिकल अगर हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि प्रैक्टिकल अगर मैं आपको सुझाव दूं तो वो ये होगा कि संपत्ति खरीदने के बाद यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड होने के तुरंत बाद ही आप म्यूटेशन करवाएं। उसके बाद आप कब्जा अपने नियंत्रण में लें, कब्जा करें उस प्रॉपर्टी पर, अपने नियंत्रण में उस प्रॉपर्टी को लें, उसके दस्तावेज सारे जितने भी हैं अपने कब्जे में लें। उसके बाद आप टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स एंड गैस रिसिप्ट्स पर अपना नाम दर्ज कराएं और इन सारे बिल्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं। उसके बाद सभी दस्तावेज़ों की कॉपी सुरक्षित रखें अपने पास, ताकि कहीं भी अगर आपको विधिक रूप से, वैधानिक रूप से कहीं दिखाने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास पूरा एक पंच होना चाहिए। इसके साथ ही कानूनी सलाहकार से जिस पर आपको भरोसा हो टाइटल सर्च भी करवाएं, यानी कि खासकर कृषि भूमि पर टाइटल सर्च करवाएं कि कृषि भूमि पर आपने अगर रजिस्टर्ड करवाई है, आपने उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाया है, सेल डीड बनवाई है, तो अब उसमें किसका नाम चल रहा है यह जांच करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे ख्याल से जानकारी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं समय रहते जब भी देखूंगी मैं तुरंत उसका जवाब दूंगी। आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक भी करें, ताकि मैं आपके सहयोग में हमेशा ऐसे आगे बढ़ती रहूँ, मुझे हिम्मत मिले, मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अगर कुछ जानकारी की चीज़ें दे रही हूँ तो वो आपके काम आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जिन पर मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करूँगी। अभी मैं विदा लेती हूँ और इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट लीगल जानकारी से रिलेटेड वीडियो का।
मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको और जानकारी मिलेगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। एडवोकेट पूजा उदतिया। थैंक यू।